आज हम वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1D जो है उसका प्रश्न नंबर 2 को हम हल करेंगे। इसमें से देखो क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसका मतलब क्या है, ऊपर दिए गए जो हमने प्रश्न जो है पहला प्रश्न जो हल किया था ना, उसी में कह रहे हैं ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्या, उनमें जो प्रमेय संख्याएं दी गई थी उनको हमें किसमें बदलना है, दशमलव प्रसारों को लिखिए। दशमलव प्रसार में हमें उनको लिखना है। कौन सी संख्या को, जो शांत थी, जो शांत थी उन्हीं संख्या को। तो हमारी पहली जो थी, पहला पार्ट जो था ना वो हमारा क्या आया था, शांत आया था ना। तो पहला पार्ट हमारा क्या था कि 17/8, ये तो था ना पहला पार्ट। क्या था, 17/8 बेटा लिख लिया ना। अब इससे देखो इसमें क्या करेंगे, इसे हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। इसे हम क्या कर चुके हैं, पहले प्रश्न में हम क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। कैसे लिखेंगे इसे हम, प्रश्न ये क्या है हमारे प्रश्न, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न 1 के हल में, प्रश्न 1 के हल में हम सिद्ध कर चुके हैं। तो ऐसे लिखेंगे, प्रश्न प्रश्न 1 के हल में, ठीक है, हल में हम सिद्ध कर चुके हैं दी गई शांत दशमलव प्रसार है, दी गई संख्या या दी गई प्रमेय संख्या, दी गई प्रमेय संख्या कैसी है, शांत दशमलव प्रसार है। ये समझ में आई ना। अब जब शांत दशमलव प्रसार है, ये हमने एक प्रश्न में लिख दिया, ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई ना, इसी तरह से लिखना है हमें, ठीक। अब भाई देखो, अब हर, उस प्रश्न में हमने आपको क्या बताया था, हर जो था ना, हर का क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड। तो हर हमारा क्या है, हर कितना है, 8। तो 8 की क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड। बेटा कितने होते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक। इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/3 है ना। अब ये संख्या लिखेंगे, ठीक, 17/2/3। हमें किस में बदलना है बेटा, दशमलव में। अब भाई इसमें इस तरह से दशमलव करें कि हमारे जैसे कि 0, हम कभी भाग देते, जैसे संख्या में, जैसे कि हमारी संख्या 8 है, 8 में हम किसके 10 के भाग दें तो डायरेक्ट चला जाता है ना, दशमलव हटाओ, ये देखो ये 0 है और 1 यहाँ लगा देंगे, 1 है ना, तो 1 हटाकर ये क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। इसी प्रकार से हम 100, 10, 1000 के रूप में बनाएंगे। हर को किसके रूप में बनाएंगे, 10 है, 100 है, 1000 है, ठीक, 10,000 है, इनके रूपों में हम बनाएंगे। तो बेटा देखो इससे ये है हमारा, तो यहाँ पर देखो 2 है, 2 में कितने का गुणा, शांत के लिए हमने बताई थी, शांत में कितना क्या आ रहा है, 5 और आ जाए, 2 आता है, 5 आता है, अब इसमें 5 और आ जाए, है ना। तो हमने बताई थी इसे दशमलव में बदलने के लिए 10 आ जाए, 100 आ जाए और 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, ऐसे आते रहेंगे ना। तो यही हमें करना है बेटा। यहाँ क्या कर दें, 10 के लाने के लिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे अंश व हर में 5/3 का गुणा करने पर। बेटा ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। तो देखो 17/2
2 पे घात 3, ऊपर गुणा कितने कर दें 5 पे घात 3, नीचे 5 पे घात 3। इससे कोई फर्क पड़ा नहीं कि 5 पे घात 3 5 पे घात 3 काट देंगे, रहे तो वही संख्या बेटा, वही संख्या रहेगी ना। अब भाई इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं भैया, देखो 17 गुणे 5 25 25 5 125 कितने हो जाएंगे 125 बटे, अब ये 5 है ना, गुणाम घातें जुड़ती हैं, 2 गुणे 5 घात कितनी हो जाएंगी 3 है, समान है ना आपकी, तो ये समान घात है तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब भाई देखो भाई ऊपर वाले गुणा कर दो, ऊपर वाले का हम अगर गुणा करेंगे बेटा तो कितना 17 पंचे कितने होते हैं 17 पंचे बताओ भैया 85, तो 5 आ गया हासिल 8 और 17 दूनी 34 और 8 जोड़ दो 8 जोड़ो भाई कितने हो गए 42 की 2 हासिल 4 और 17 एकन 17 17 और 4 21। ये बात भाई समझ में आएगी नहीं, 2125 आ गया। अब बेटा नीचे देखो 2 पंचे 10 10 पे घात कितनी है 3, तो अब इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं 21 25 बटे 10 को 3 बार लिख दो, 10 गुणा 10, तो 21 25 बटे कितना कर दें 1000। अब भाग देंगे बेटा, कितने जीरो है उतने तो लिखेंगे, देखो 1 2 3 जीरो हो गए, और जहां पे जीरो खत्म हो जाए और 1 आ जाए वहीं दशमलव लगा दो, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 3 जीरो है और यहाँ पे आएगा क्या दशमलव, तो हो जाएगा 2.125। यही हमारा क्या आया आंसर। दशमलव रूप में हमने क्या बोला था, दशमलव प्रसारों को लिखिए, तो हमने इस संख्या को किस में बदल दिया दशमलव प्रसार में बदल दिया। अब इस दशमलव प्रसार में बदलेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखो भाई 2.125 आया ना। अब यहाँ पर बेटा देखो, ये देखो शांत पता हो गई, शांत मतलब है पूरा पूरा कट जाए, तो ये देखो पूरा पूरा कट गया है ना, पूरा पूरा कट गया, इसलिए ये कैसी संख्या हमारी थी शांत, ठीक है। देखो भाई अब इसमें बेटा क्या है सुनो, प्रश्न नंबर दूसरे का सेकेंड पार्ट 15/1600, ये भी एक शांत दशमलव प्रसार था बेटा। इसमें देखो वही बात हमने ये पहले प्रश्न जो लिखा था पहले पार्ट में लिखा था, हमने मिटारा नहीं, ठीक है, क्यों नहीं मिटाया कि वही लिखना है फिर भी, ठीक है। तो क्या होगा, प्रश्न 1 के हल में हम सिद्ध कर चुके हैं कि दी गई परिमेय संख्या क्या है बेटा शांत दशमलव प्रसार है। तो बेटा अब इसमें क्या करेंगे, हर के क्या करेंगे गुणनखंड, क्या करेंगे गुणनखंड, तो लिखेंगे यहाँ लिख देंगे बेटा 1600 के अभाज्य गुणनखंड, बेटा कर दो बेटा गुणनखंड 16 से के, ठीक, 2 800 हो जाएंगे, 2 से फिर 400 हो जाएंगे, 2 से फिर 200 हो जाएंगे, फिर ये बेटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये कितना होगा फिर 50 हो जाएगा, फिर काट देंगे 2 से फिर कितना हो जाएगा 25, फिर से किससे काटेंगे बेटा 5 से काट देंगे, 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे फिर कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर बेटा इसको लिख देंगे कितनी बार आए 6 बार है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 हो गए बेटा, और 5 गुणे 5 बेटा। अब इसमें देखो भाई इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं बेटा, इसमें 2 पे घात कितना आया भैया 2 पे घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे, और गुणे 5 पे घात कितना हो जाएगा 2। अब ये संख्या लिख लेंगे, हमें दशमलव के रूप में हमें बनाना है तो ये संख्या लेंगे, अब लिख, तो क्या हो जाएगा बेटा इस संख्या को लिखेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा 1600। 1600 के इस संख्या को किस प्रकार लिख सकते हैं 15 बटे, ये इसके खंड की है, बाज्य गुणनखंड कितने थे भाई 2 पे घात 6 और 5 पे घात 2, तो लिख लिया ना। अब भाई जब इतना लिख लिया, अब ये देखो
हमने बताई थी ये घात जो है समान करनी है। 6 घात है ना भाई, तो 6 यहाँ पर करनी है, हमें क्या करने हैं 6 करने हैं बेटा। ठीक, तो कैसे करेंगे, अगर हम ये 2 है 5 घात 4 का गुणा कर दे तो 6 हो जाएगा ना। तो लिख देंगे अंश व हर में 5 घात 4 से गुणा करने पर, तो बेटा 15 बटे कितना हो जाएगा 2 पे घात 6 गुणे 5 घात 2, ऊपर 5 घात 4 हो जाएगा भाई, नीचे 5 घात 4 हो जाएगा। अब भाई इससे देखो क्या हो जाएगा 15 गुणे 5 घात 4, अब बटे बेटा नीचे कितना हो जाएगा 2 पे घात 6 गुणे 5 घात 6, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसे बेटा। अब यहाँ पर क्या करें देखो भाई, समझियो भाई, अब इधर लिखे दे रहे, ठीक है बेटा। इसमें क्या है 15 है ना, ये इसी प्रकार से लिख लो 25, 5 को कई बार लिखेंगे 4 बार, तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा बटे बटे कर देंगे, गुणा में घाते ये हमारे जुड़ती नहीं, ये समान घाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 घात कितनी हो जाएंगी 6। अब ये हो जाएगा 25 25 25 125 625, 15 गुणे 625 बटे 10 का घात कितनी है 6। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 15 का गुणा कर दो, 15 अपना 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 हासिल 3, 15 छक्का 90, 90 और 3 93 हो जाएगा। बटे इसे क्या बार लिखेंगे 6 बार लिखेंगे, तो क्या 6 जीरो आ जाएंगे, 4 5 6 हो जाएंगे। अब इसका इसमें देंगे भाग, क्या देंगे भाग, 1 2 3 4 तो है अंक, तो क्या लिख देंगे, अब 1 2 3 4 5 6 करने हैं, तो भाग देंगे बेटा क्या हो जाएगा 0.00 और फिर ये कितनी है 75, ये देखो दशमलव में बदल गया, पूरा पूरा कट गया है ना। तो ये बेटा क्या है हमारा शांत, तो ये हमने आप ये सिद्ध किया था पहले प्रश्न में ना, तो दूसरे तरीके से सिद्ध किया तो ऐसे भी आ गया, शांत हो गया, ठीक है। देखो भैया अब प्रश्न नंबर 2 में बेटा देखो सुनो, तीसरा पार्ट जो है ये भी हमारा कैसा था, कैसा था शांत। देखो इस प्रश्न नंबर जो तीसरा जो था ना 23 बटे 2 पे घात 3 5 घात 2, ये प्रश्न 1 में हम हल, प्रश्न 1 के हल में हम सिद्ध कर चुके हैं। दी गई परिमेय संख्या कैसी थी, ये कैसी थी, ये शांत दशमलव प्रसार थी, तो ये दशमलव प्रसार थी। तो अब हमें इसे सिद्ध किसमें करना है, इसे हमें किसमें बदलना है दशमलव में बदलना है, किसमें बदलना है बेटा, तो दशमलव में किस प्रकार से बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये देखो बेटा ये है, तो लिखेंगे 2 पे, ये हमारी आवाज गुणनखंड की तो रखे ही है ना, है ना बेटा। तो हर हमारा क्या है, हर क्या है बेटा 2 पे घात 3, हर क्या है बेटा हमारा 2 पे घात 3 और 5 घात 2, 2 पे घात 3 और 5 घात 2, तो ये लिख लिया। अब बेटा इसमें इसे हम किस प्रकार से दशमलव में बदलना है, इसे किसमें बदलना है दशमलव में, तो 23 बटा ये बटे लिखने, ये संख्या लिख दे रहे हम, क्या है 3 और 5 घात 2, बेटा ये 3 बनाने हैं हमें, घात कितनी बनानी है इसकी 3, तो ऊपर क्या आ जाए 5 का इसमें गुणा कर दें, 5 का इसमें गुणा कर दें, बन जाएगी 3 ना। हाँ तो क्या करेंगे अंश व हर में 5 से गुणा करने पर, तो बेटा क्या हो जाएगा 23 बटा 2 पे घात 3 ऊपर 5 का गुणा और 5 घात 2 गुणे 5। अब बेटा इसे लिख देंगे किस प्रकार से 23 गुणे 5 बटे, ये बेटा क्या है गुणा था ना यहाँ पर, तो 2 गुणे 5 घात कितनी हो जाएगी, ये 3 थी घात ना, ये 3 हो गई।
अब बेटा इसे किस तरह से हल कर देंगे बेटा, ऊपर हो गए 23, 5 का गुणा कर दो, 5 तियो 1 बचा ना, और 5 दूनी 10, 11 बटे ये गुणा करेंगे तो 10 पे घात कितनी आ जाएगी 3, तो इसे हम किस तरह लिख देंगे 115 बटे 1000। अब भाई देखो इसमें कितने जीरो है बेटा, 1 2 3, ऊपर संख्या कितनी है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा बेटा 0.115, ये में बदल गया। देखो भैया प्रश्न नंबर आज हमारा, अब प्रश्न कौन सा बेटा, चौथा क्या है 35 बटे 50। तो 35 बटे 50 में क्या बेटा, ये भी प्रश्न क्या है, प्रश्न 1 में हम इसे क्या कर हल करके हम इसे सिद्ध कर चुके हैं कि दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार का है। तो बेटा इसे शांत दशमलव प्रसार हम बता तो चुके हैं पहले प्रश्न 1 में, लेकिन प्रश्न दूसरे में ये कहा कि शांत तो है लेकिन उसे दशमलव के रूप में बदलिए, दशमलव प्रसार में बदलना है। तो बेटा क्या करेंगे, पहले क्या है हमारे ये 35 है ना, तो 35 बटे 50, तो 35 बटे 50 इसे दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा, अब ये देखो हमें क्या बनाने 100 10 बनाने 100 बनाने 1000 बनाने, ये तो बनाने हैं। अब ऐसी संख्या गुणा करो ऊपर नीचे, तो इसमें क्या बन जाए बेटा, क्या बन जाए 10 तो बन नहीं पाएगा, क्या बनेगा 100 बनेगा, क्या बन जाएगा बेटा 100, और 10 भी बन जाएगा, 10 भी तो बन जाएगा। देखो एक या तो ऊपर अंश बाहर में क्या कर दें 2 का गुणा कर दें, है ना, और या तो हम क्या कर दें काट दे, है ना, तभी एक ही बात होगी। देखो 5 इसे क्या कर देंगे बेटा 5 काट दो बेटा, 5 तो 35 और 10, तो ये बेटा क्या आया भाई 7/10। अब भाई 1 0 है तो एक अंक है ना 7, तो ये हमारा क्या हो गया 0.7, ये दशमलव प्रसार में बदल गया। ठीक है, देखो भैया अब प्रश्न नंबर 2 का पांचवा पार्ट, ये भी हम प्रश्न नंबर 1 में इसे हम हल करके सिद्ध कर चुके हैं कि दी गई परिमेय संख्या कैसी है, शांत दशमलव प्रसार है। अब इन्होंने पहले बता दिया है शांत दशमलव प्रसार है प्रश्न 1 में, तो दूसरे प्रश्न में क्या कहा कि इसे दशमलव के रूप में लिखिए। तो दशमलव रूप में लिखने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, तो हमने लिख लिया 6/15, अब 15 हो गए ना बेटा, 15 हो गए। अब भाई इसमें क्या करना है भैया बताओ, अब इसमें 15 हो गया, इसे काट लो बेटा, क्या कर ले काट, हमें 10 बनाने हैं 100 बनाने हैं 1000 बनाने 10,000 बनाने, इस तरह बनाते हैं ना, तो हमें इसमें पहले क्या बनाएंगे, पहले इसे काट लें, कितना हो गया 2, फिर कितना हो गया 5, तो इसे फिर क्या लिखेंगे 2/5। ठीक, अब भाई उसके बाद यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 5 आया 10 बनाने हैं तो क्या कर देंगे अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, तो बेटा 2 गुणे 2 बटे 5 गुणे 2, तो बेटा कितने हो गए 4/10। बेटा इसका इसमें क्या देंगे भाग, तो क्या आएगा 0.4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, देखो भाई प्रश्न नंबर 2 में बेटा देखो क्या है 13/31/25, बेटा 13/31/25 में बेटा इसे हम क्या करेंगे, शांत दशमलव प्रसार है लेकिन इसे हमें किस में बदलना है, दशमलव प्रसार में बदल देना है। ठीक, दशमलव प्रसार में बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसे हम प्रश्न नंबर 1 में हल करके सिद्ध कर चुके हैं कि ये हमारा शांत है, ये हमारी संख्या, ये परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार में है। अब इन्होंने कहा है तो इसे दशमलव प्रसार में बदलिए। ठीक है, तो हमें दशमलव प्रसार में बदलना है। ठीक है, ये क्या थे शांत दशमलव प्रसार। देखो भाई अब भाई देखो भाई इसमें क्या करेंगे, हर है बेटा, हर हमारा क्या है, तो सबसे पहले हर के क्या करेंगे, हर
31 25 के अभाज्य गुणन खंड कर लेंगे बेटा। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 31 25 के खंड कर दो, 5 से काटो, 6 1 2 है ना, 25 फिर 5 से काट दो बेटा, 125 फिर 5 से काट दो, 25 फिर 5 से काट दो, 5 फिर 5 से काट दो बेटा, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5 घात 5, 5 घात 5 लिख दिया ना, 5 घात 5। ठीक, अब भाई उसके बाद 5 घात 5 लिखने के बाद अब ये संख्या लिखेंगे भाई, क्या थी मेरी, 13 बटे 31 25। तो इसे किस तरह लिख लेंगे, 13 बटे 5 घात 5। अब बेटा इसमें देखो हमें क्या बनाने हैं भाई, इसमें क्या बनाने हैं, 10 है 100 है 1000 बनाने हैं ना। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, 5 है, अब 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे ना। तो 2 पे घात लिखेंगे, अंश व हर में 2 से गुणा, अंश व हर में 2 पे घात 5 का गुणा करने पर, गुणा करने पर बेटा क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या करते हैं हम इसमें, गुणा। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 13 गुणे 2 पे घात 5 बटे 2 पे घात 5 गुणे 5 घात 5 लिख लिया भैया इतना। अब भाई देखो ये 13 लिख लेंगे भैया, और 2 को कै बार लिखेंगे, 5 बार। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे कितना हो जाएगा भैया, अब भाई समझियो भाई कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा ना भैया, 10 पे घात कितने हो जाएंगे 5। अब ये हो जाएगा बेटा कितना, 13 गुणे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 बटे 5 जीरो, 5 अंक है ना, तो 5 जीरो हो जाएंगे। ठीक, अब गुणा करो, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 39 2 41। अब बटे कितने जीरो बेटा, ये 5, 1 लाख हो गया। अब भाई दशमलव लगाएंगे इसमें बेटा, दशमलव किस प्रकार से लगाएंगे बेटा, 1 2 3, तो 3 चेत संख्या इसी लिख लो, 4 1 6। अब भाई बचे कितने जीरो हमारे, 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो, अब यहाँ दशमलव लगा दो, ये दशमलव प्रसार में हमारा चेंज हो गया। देखिए भैया प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कौन सी संख्या को हम शांत दशमलव के रूप में कर सकते हैं। तो बेटा देखो पहली, देखो पहला पार्ट 1/20 को हम हल करेंगे बेटा। देखो 1/20 को शांत के दशमलव के रूप में कर सकते हैं कि नहीं। तो बेटा क्या लिखेंगे बेटा, देखो ऊपर वाले क्या है भाई, देखो सुनो, इसे किस प्रकार से खंड करेंगे, 1/20 है बेटा ना, इसे 1 लिख देंगे बेटा। ये हमारा 1/20 है, तो क्या करेंगे बेटा बताओ, हमें यहाँ पर बनाना है भैया, दशमलव के रूप में बनाना है। देखो 100 बना सकते हैं इसे, हम ऊपर 100 बना सकते हैं कि नहीं। तो क्या करेंगे, ऊपर 5 का गुणा कर दें और नीचे हम 5 का गुणा कर दें। तो बेटा क्या हो जाएगा, 5/100 हो गया। अब इसको हम भाग दें इसमें, है ना, भाग दें तो क्या आ जाएगा, 1 5 ऐसे लिख लें, 1 0 है तो यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे। ये भैया पूरा पूरा कट गया, है ना। तो ये कैसी है, शांत है। कैसी है बेटा, शांत। भाई समझ में आई नहीं, शांत है ये। ठीक, अब इसी प्रश्न का हमारा सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 1/27। भाई एक बात बताओ, 27 के हम 10 कर सकत, 100 कर सकत, 1000 कर सकत, नहीं कर सकत। जब हम कर नहीं सकते हैं तो दशमलव हमारो है नहीं, है ना। जब नहीं है तो ये कैसी संख्या है, तो सीधे सीधे लिख दो, यह संख्या यह है
परिमेय संख्या कैसी है? अशांत है। ठीक। देखो भैया प्रश्न नंबर तीसरे का थर्ड पार्ट क्या है हमारा? 3/5। भाई 3/5 में अब हमें इसमें क्या बनाना है बेटा? 10 बनाने, 100 बनाने, 1000 है ना। अब जो क्या करेंगे, अंश व हर में 2 का गुणा कर दें बेटा इसमें। ठीक, क्या कर दें? अंश व हर में 2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2, 5 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6/10 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6। तो ये भाई संख्या कैसी है? शांत है। ठीक भाई देखो, इधर देखो भैया प्रश्न नंबर 3 में चौथा पार्ट क्या है बेटा? चौथा पार्ट क्या है? 1/15। 1/15 पे क्या करेंगे हम इसको भी हमें 10 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 100 बनाने हैं। 1000 बनाने। भैया ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये कैसी संख्या बेटा है? यहाँ लिख देंगे, यह है परिमेय संख्या अशांत है। ठीक बेटा। देखो भैया अब हम प्रश्न नंबर 4। ठीक, 4 क्या है कि √3 माइनस के √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बेटा देखो यहाँ पर क्या करेंगे? प्रकृति। ठीक भाई, यहाँ पर प्रकृति हो जाएगी। अब सुनो भाई, प्रकृति के लिए देखो क्या करेंगे? अब यहाँ पर गुणा करना है। क्या करना है? गुणनफल है बेटा, तो क्या करते हैं? √3 माइनस के √5। अब ये बेटा क्या है? ठीक, गुणा लाने हैं। अगर गुणा लगाओ ना लगाओ तो कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है। √5 प्लस √3 बेटा इसे क्रम से लिख ले। ठीक, ये 3 पहले है इसमें, तो इसे क्या कर देंगे? √3 माइनस √5 और इस तरह से √3 और प्लस √5। बेटा अब ये देखो क्या बन गया? एक बार जोड़ना, एक बार घटाना। जुड़ा है, एक बार घटाना। वर्गांतर वाला सूत्र बन गया। a² माइनस b²। बेटा ये सूत्र होता है इसका, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। भाई ये वाला फार्मूला लग जाएगा वर्गांतर वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर माइनस के √5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर गया कट, तो 3 माइनस के 5। तो अगर हम इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस के 2। तो इस तरह से हमारा ये सवाल लग गया। अब भाई ये देखो क्या है? ये देखो माइनस के 2 आए ना, ये 2 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। तो क्या लिख देंगे? ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे -2 एक परिमेय संख्या है। संख्या है। ठीक है बेटा।